हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो चलिए यहाँ पे हम क्लास कर रहे हैं, यहाँ पे तीसरा क्लास कर रहे हैं, जो कि हमारा हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, इतिहास का क्लास चल रहा है। और जो लोग अभी तक यहाँ पे पहला दूसरा क्लास नहीं अटेंड किए होंगे तो आपको हमारे चैनल पर जाना है। चैनल पर जाने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जो कि आपको हिस्ट्री का, ठीक है, इतिहास क्लास करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें कि आपको एक पहला दूसरा वीडियो मिल जाएगा। आप वहां से उस वीडियो को देख के आप उस क्लास को अटेंड कर लेंगे। उसके बाद दूसरा क्लास अटेंड करेंगे, क्योंकि लेवल स्टार्टिंग से चल रहा है आपका, ठीक है। जो स्टार्टिंग से चल रहा है, अगर आपका स्टार्टिंग से ही सही रहेगा तभी आप जो है एग्जाम में अच्छी तरह से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आज का क्लास करते हैं। जो जीके मैं आज करा रहा हूँ हिस्ट्री का, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ऑल एग्जाम के लिए, ठीक है। ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर लेंगे, इतना ही सारा काम कर देंगे बस, और कुछ नहीं। और शेयर कर देना अपने सारे ग्रुप में, बस। फ्री क्लास चल रहा है, कोई पैसा नहीं देना आप सबको, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पूरा स्थल कौन सा? पूर्व में स्थित पूरा स्थल कौन सा है? पूर्व में स्थित पूरा स्थल कौन सा है किसका? हड़प्पा सभ्यता का। तो यहाँ पे आज क्लास थोड़ा फास्ट चले। कहाँ पे है? आलमगीर में। पूर्व में स्थित पूरा स्थल कौन सा? हड़प्पा सभ्यता का, तो आलमगीरपुर। और यहाँ पे पूछा गया हड़प्पा सभ्यता का पश्चिम में स्थित पूरा स्थल कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सुतका गंडौर। सुतका गंडौर कहाँ पे पड़ता है? तो यहाँ पे पड़ता है पाकिस्तान में। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, सुतका गंडौर कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में। और हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल पूरा स्थल है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में पूछा गया सुतका गंडौर किस नदी के किनारे स्थित है? सुतका गंडौर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे हो जाएगा दशक नदी के किनारे। कहाँ पे है? दास्क नदी के किनारे, दास्क, ठीक है। दास्क नदी के किनारे कौन सा है? सुतका गंडौर। अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर में। चौथे नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया हड़प्पा सभ्यता का किस प्रकार की सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता जो थी ये किस प्रकार की सभ्यता थी? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि शहरी एवं व्यापारिक सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? शहरी एवं व्यापारिक, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर। पांचवें नंबर पूछा गया हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण जो है कहाँ थी? सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण हड़प्पा सभ्यता की कहाँ पे थी? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि नगर, ठीक है, नगर योजना में, ठीक है। नगर योजना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं छठे नंबर। छठे नंबर में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता पूरा स्थल से नकाशीदार कच्ची कच्ची ईंटें द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य कहाँ से मिला? नकाशीदार ईंट का जो बना हुआ भवन का साक्ष्य पूछा है कहाँ से मिला है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला हुआ है। कच्ची ईंट का बना हुआ है ये आप सबको ध्यान। अभी नकाशीदार है मतलब तराशा गया है, चित्रकला बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सातवें नंबर। सातवें नंबर पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पूरा स्थल जहाँ के मकानों के दरवाजे जो हैं, दरवाजे और खिड़की मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। यहाँ पे ये पूछा गया है एकमात्र शहर कौन सा था जो कि हड़प्पा सभ्यता का, जो शहर जहाँ के मकानों का दरवाजा और खिड़की मुख्य रूप से कहाँ से खुलती थी? सड़कों की ओर। तो कौन सा शहर था? वो था लोथल। लोथल जो था, यहाँ के घरों के दरवाजे जो है, दरवाजे और खिड़की कहाँ पे खुलती थी? यहाँ पे दरवाजे जो कि सड़कों की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा आठवें नंबर में। आठवें नंबर पूछा गया हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल हड़प्पा हाँ, किस हड़प्पा पूरा स्थल से एक विशाल जो कि सार्वजनिक स्नानागार मिला है? यहाँ पे ये पूछा गया है स्नानागार जो मिला है वो कहाँ से मिला है हड़प्पा सभ्यता से? तो यहाँ पे हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर में। 9वें नंबर में पूछा गया संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? यहाँ पे सबसे पहले तो पूछा गया हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत कौन थी और इसका साक्ष्य हड़प्पा पुरा स्थल से किस हड़प्पा पुरा स्थल से प्राप्त हुआ? ये भी पूछा गया कहाँ से प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ी इमारत और उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा कि सबसे बड़ी इमारत जो है, यहाँ पे हमने पीछे ही बताया कि सार्वजनिक विशाल, तो यहाँ पे हो जाएगा स्नानागार। और कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आते 10वें नंबर। 10वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया किस हड़प्पा पूरा स्थल के एक उन्नत जल प्रबंधन, ठीक है, प्रणाली का विकसित होने का प्रमाण मिला है? ये पूछा गया जल प्रणाली जो कि इसका विकसित होने का प्रमाण जो है कहाँ से मिला है? ये पूछा गया जो कि हड़प्पा पुरा स्थल से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? धौलावीरा से प्रमाण मिला है। जल प्रणाली विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिला? धौलावीरा से, ठीक है। अब नेक्स्ट अब यहाँ पे आता है 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा हड़प्पा सभ्यता में के अब तक ज्ञात सभी नगरों में सबसे विशाल, सब सर्वाधिक समृद्ध और सुव्यवस्थित एवं
यहाँ पे खूबसूरत नगर माना गया है। किसको माना गया है? यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में सबसे जो है सुव्यवस्थित और खूबसूरत नगर मान किसको माना गया है? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि धौलावीरा को माना गया है। ठीक है, धौलावीरा को सबसे सुव्यवस्थित और खूबसूरत माना गया है, धौलावीरा को। ठीक है, और जुलाई धौलावीरा को जुलाई 2021 में धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये धौलावीरा 2021 का है और विश्व यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आप सबको देखने को मिलेगा इस बार। ठीक है, 2026 के एग्जाम में एकदम 100% गारंटी है कि आप सबको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? यहाँ पे हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा जो था, यहाँ पे हो जाएगा शिल्पकारी था। क्या था? तो शिल्पकारी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, शिल्पकारी था। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया किन हड़प्पा पुरस्थलों में मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य मिला? यहाँ पे पूछा गया कि मनके बनाने के साक्ष्य जो है कारखानों का साक्ष्य कहाँ पे मिला है? ठीक है, हड़प्पा पुरस्थलों में। तो यहाँ पे आप सबको ध्यान रखना होगा कि चनहुदड़ो और लोथल में। ठीक है, मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल और चनहुदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि किस हड़प्पा पुरस्थल से गोदी या फिर यह हो जाएगा ड्राकीयार्ड का प्रमाण मिला है? यहाँ पे पूछा गया ड्राकीयार्ड का प्रमाण जो है हड़प्पा पुरस्थल में किस में मिला है? तो यहाँ पे आप सबको ध्यान रखना, लोथल में ही मिला है। ड्राकीयार्ड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यहाँ पे आप सबको ध्यान देना होगा, लोथल से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर पूछा गया हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? यहाँ पे माप तौल के लिए प्रणाली कौन सी प्रचलित थी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में दशमलव प्रणाली से मापतोल किया जाता था। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने आप सबके लिए 15 क्वेश्चन करा दिया है इतिहास का। ठीक है, इतिहास का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो कि आप सबके एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ये आप सबको ध्यान देना होगा। और ये जीके मैं आप सबको जीके जीएस करा रहा हूँ, ये 100% आप सबको पता होगा कि आप जब क्लास कर ही रहे हो तभी समझ में आ रहा होगा कितना एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पेशली ज्यादातर एसएससी जीडी हो जाएगा। ठीक है, जीडी में हो जाता है एमटीएस। ठीक है, एमटीएस, सीएचएस, सीएचएसएल, ये सब में जो 10th लेवल पे उसमें ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप से आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा। जो लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज लाइक कर लेंगे। ठीक है, क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, और एक कमेंट करेंगे। क्या कमेंट करना है कि आप जो है किस शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, हमारे क्लास को अटेंड कर रहे हैं, बस इतना ही आपको कमेंट में करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आंसर मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।